नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मैं राज चौहान आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सॉल्व करेंगे सोशल स्टडी यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस कब का करेंगे सीटेड या हमारा जनवरी 2021 पेपर 2 का है। और ये 21 हमारा पेपर 2 जो है वो कौन सा भाग होता है हमेशा सोशल साइंस यानी कि जो भी हमारा सामाजिक विज्ञान होता है वो कौन से भाग होता है, वो भाग हमारा थर्ड होता है हमेशा पेपर में। ये याद रखिएगा, ऑफलाइन पेपर में या फिर ऑनलाइन हो, ये हमारा थर्ड भाग होता है। पहला पार्ट कौन सा आता है? पहला भाग आप जानते हैं CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेकंड भाग कौन सा आता है? सेकंड आप जानते हैं आपका गणित व विज्ञान यानी मैथ्स एंड साइंस होता है। थर्ड ये आपका सोशल साइंस हो गया। फोर्थ फिफ्थ आप जानते हैं लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश आपके चुने हुए जो भी आपका लैंग्वेज 1-2 के अकॉर्डिंग। तो माय फ्रेंड्स हम चलते हैं सोशल साइंस की तरफ, यानी कि हम सामाजिक विज्ञान को आज क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छे से सॉल्व करके जानेंगे कि आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम है नेक्स्ट जो हमारे अगस्त जो 2023 में होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमें सोशल स्टडी को लेकर के मन में बैठा हुआ है वो थोड़ा सा कंक्लूजन या फिर वो जो थोड़ा सा एक डर हेजिटेशन जो क्वेश्चंस को लेकर चल रहा है उनको हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम करने से एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंट मन में और दिमाग में दोनों में आता है कि जब हम इसे कर सकते हैं अपने मतलब माइंड के अकॉर्डिंग से, जिस प्रकार से हमारे जो सही हो या गलत हो जो भी हम एनालिसिस करते हैं हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जितना सही होता है उनसे हमारे जो भी एनर्जी है यानी कि जो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल और भी ज़्यादा बूस्ट होता है। तो क्यों ना हम इसे और बूस्ट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और थोड़ी सी मजबूती और बनाए रखते हैं सोशल स्टडी को के प्रति। चाहिए कि 60 क्वेश्चंस टोटल होते हैं सोशल स्टडी में, और वो कौन कौन सा होता है जो कि 40 मार्क्स हमारा कंटेंट से होता है, 20 मार्क्स हमारा पेडागोजी होता है। तो हम दोनों पढ़ेंगे, पेडागोजी प्लस कंटेंट, ये दोनों हमारा इस मतलब पार्ट में है। लेकिन मैं फ्रेंड्स मैं इंग्लिश ना पढ़ के मैं हिंदी पढ़ करके आपको ये समझाऊंगी ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन A, B और C पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आपका कहता है इसमें मतलब जो कहा गया है ABC आपको कहा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और उस पर जो नीचे आप देख रहे हैं उस पर आपको सही टिक लगाना है। सबसे पहले हम ABC को पढ़ते हैं। ए हमारा क्या कहता है? इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। B कहता है इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। C कहता है आपसे यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि A, B और C सभी के सभी क्या है? गलत है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आ जाता है 32 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। हम कोशिश करेंगे माय फ्रेंड्स डायरेक्ट आंसर बताने का, ऑप्शन न पढ़ने का, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से थोड़ा सा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 60 क्वेश्चन हमें करने हैं। और दूसरी बात कि 60 क्वेश्चन करने हैं आपको मैं ये भी समझा दूँ कि 60 क्वेश्चन में किसे कैसे करने होते हैं। जो हमारा 60 क्वेश्चन में से 15 मार्क्स होता है वो 15 मार्क्स हमारा आएगा हिस्ट्री से, 15 मार्क्स आपका आएगा ये आपका जियोग्राफी से यानी भूगोल से, और जो 10 मार्क्स आएगा वो आपका राजनीतिक से आएगा, है ना। तो और यानी कि सिविक से रिलेटेड ले लीजिए, और जो प्लस आपका जो 20 मार्क्स आएगा वो आपका हो जाएगा पेडागोजी। टोटल मिला के आपके कितना हो जाता है? 15-15 ये आपके 30 हो जाएंगे, और 10 और यानी कि 40 और 30, तो इसी को हम बोलते हैं ये जो हमारा कहना होता है ना कि 15-15 30 और ये 10 यानी कि जो टोटल 40 मार्क्स हो जाता है ये आपका हो जाता है कंटेंट से, और प्लस ये 20 मार्क्स पेडागोजी से। ये हमारा टोटल सोशल स्टडी का ये आपका सिलेबस है जो मैंने आपको इसमें बता दिया। तो हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, है ना। मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगी, आपको खुद से सजेशन करना फास्ट लगेगा। आप वीडियो को स्टॉप करके खुद से एनालिसिस करके फिर उसको ओपन करके मतलब कि ऑन करके फिर आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 की और हम 32 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, यानी कि सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण किससे करता है? कौन कौन नदियाँ करती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र करती है। 33 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 33 क्वेश्चन हमसे कहता है कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ये ऑप्शन आपका कहता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो होते हैं इस तरह से इस परत में आने पर जल जाते हैं, और बी कहता है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। वो कौन सा है? वो है आपका थर्ड नंबर मध्य मंडल। ओके, मध्य मंडल ऐसा है जिसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। उल्का पिंड के बारे में जो आपको बताया गया अभी 33 क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ सकते हैं। 34 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वो आत्मन पे आपका है, ठीक है। आत्मन का संबंध से पूछ रहा है वो आपका। तो आत्मन का संबंध हमारा किससे रखता है? वो हमारा रखता है ऑप्शन नंबर 3, सूर्य के
ऊर्जा के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा 35 क्वेश्चन क्या कहता है। 35 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित मिलान करने वाला दिया गया। ओके, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि ABCD आपका दिया गया और साथ साथ 1 2 3 4 आपका दिया गया। इनके साथ जो सही जिनके साथ भी बैठता है कॉम्बिनेशन, उनको आपको मिला करके नीचे आंसर को बताना है 1 2 3 4 ऑप्शन में जो भी सही होगा। तो इसको मैं आप पढ़ करके आराम से स्टॉप करके देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। ओके, तो जो हमारा 35 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ ऑप्शन देखिए नीचे दिए गए हैं इनके, ये आपका सही जवाब इन्हीं में से एक होगा। तो जो हमारा जो 35 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि A का 3, B का 4 और C का 2 और D का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर क्या कहता है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प को आपको चयन करना है। इसमें आपको कथन से रिलेटेड दिए, कथन से रिलेटेड आपको काफ़ी क्वेश्चंस भर भर के इस पार्ट में मिलेंगे, है ना। 21 में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था जो 2021 में हुआ था, और उतना ही नहीं, आने वाले जो 2022 और जो भी उसके बाद भी हो 2000 हो सकता है इस बार 23 में भी कथन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आए मेरे फ्रेंड्स, इसलिए कथन को थोड़ा सा आप ध्यान से मतलब देखिएगा, समझिएगा। सो कथन पहला आपका ए कहता है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। बी कथन कहता है, सहारा की गुफाओं में प्राप्त, यानी कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र जो थी, क्या क्या चित्र थी, नदियाँ, मगर यानी मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु और यानी कि बकरियां दर्शाते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर हमारे पशु से रिलेटेड जो भी हमारे फिगर्स हैं, वो जो सहारा के गुफाओं से जो चित्र प्राप्त थे, वो आपका पहला के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कथन ए है उसके अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। ओके, वो हमें बताना है। ये आपका ऑप्शन ABC यानी कि 1 2 3 4 में दिया गया है। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, A और B दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 क्या कहता है। 37 क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन पे माय फ्रेंड, डॉल्फिन के बारे में आप दिए गए A, B और C कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए आपका क्या कहता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के लवणीय जल में डॉल्फिन पाई जाती है। ओके, बी कहता है, डॉल्फिन जो अभ्यारण्य था वो बिहार राज्य में अवस्थित है। सी कहता है, डॉल्फिन की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। तो आप बताएंगे कि इनमें से जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, आप सोचिए, तब तक मैं इनमें डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताना चाहूँगी। जो हमारा 37 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इट मीन्स A, B और C तीनों के तीनों क्या है, सही है। ओके, ये हमारा ऑप्शन 1 जो है वो सही है, तीनों के तीनों इनमें दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सही है डॉल्फिन पर। 38 नंबर आपका क्या कहता है माय फ्रेंड। 38 क्वेश्चन कहता है, बायोगैस से रिलेटेड है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। तो निम्न में से मिश्रण किनका है, तो वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो मिश्रण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ते हैं। संसाधन के बारे में कथन A तथा B पर विचार करें, यानी A और B पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। A कहता है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और B कहता है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। आपका जो इसमें सही जवाब हो जाएगा 39 क्वेश्चन नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन क्या कहता है। 40 क्वेश्चन कहता है आपसे निम्न में से यहाँ पर 40 क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला आपका देख सकते हैं आप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों आपका दिया गया जो कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, इस तरीके से कोयला, ईंधन, बायोगैस। थर्ड आपका जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और फोर्थ आपका परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत से रिलेटेड दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा परंपरागत जो सोर्स के समूह है वो कौन सा हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। ओके, ये पहला नंबर जो आपका वो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 में हम आ जाते हैं। 41 फिर से आपका मिलान करने के लिए दिया गया है कि प्राकृतिक संसाधन जो है उसका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण को दो भाग में बांटा गया है, A, B, जिनमें आपको मिलान करना है ABCD और 1 2 3 4, जो सही जिनके साथ मैच होगा उसको मिलान करना है। तो 41 का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ओके, 41 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, यानी कि A का 1 होगा, B का 2 होगा, C का 3 और 4 का D का 4 होगा। ओके, ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर है। 42 हमारा क्वेश्चन का क्या है, 42 फिर से आपका कथन से रिलेटेड है। एक कहता है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। बी कथन कहता है आपका, हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी थी। तो आपको इसमें 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़कर बताना है कि क्या इसमें सही है, गलत है और कौन किसके अकॉर्डिंग है, यानी कि कौन किसका कारण है, कौन किसका कारण नहीं है, वो आपके ऑप्शंस में दिया गया है, जो कि आप ऑप्शन पढ़ के आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं। फिलहाल मैं सही जवाब की ओर जाऊंगी। जो हमारा 42 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका
42 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 क्या कहता है, ये पूरा स्थलों से रिलेटेड है। पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए आपका क्या कहता है, कहता है वो स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी कहता है ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी कहता है ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और डी आपका कहता है ये समुद्र और नदी के तल में भी कभी नहीं पाए जाते हैं। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा 43 का जो पूरा स्थल पे पूछा जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल ए सही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 हमारा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑप्शन ए यानी कि पत्थरे की क्या मोहरे थे उस समय, या फिर बी पीले रंग से डिजाइन किए जाते थे यानी कि किए गए पात्र, सी आपका लोहे से बनी तकलियां रहती थी, या डी कहता है सोने से बने बर्तन के बारे में बताया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इनमें से सही जवाब बताना। 44 का फिलहाल मैं चलूंगी, जो मेरा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल ए और डी इसका सही जवाब होगा। ओके, यानी कि ए कहने का मतलब पत्थर की मोहरे और डी कहने का मतलब है सोने से बने बर्तन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा सही जवाब 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की ओर आ जाता है। 45 हमारा एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे, इनमें से बताइए कि महिला का कंकाल अनुमान लगाने के लिए देखना होगा। क्या अनुमान लगाने के लिए देखना होगा कि महिला की कंकाल कौन सी है? तो वो कैसे पता चलेगा? ऑप्शन नंबर ए हड्डियों की संरचना से, या फिर ऑप्शन बी कंकालों के साथ मिले आभूषण, या फिर सी कंकालों के आकार से, या फिर कंकालों के साथ जो मिले खाना पकाने के बर्तन होंगे उनसे। ओके, तो ये पता कैसे चलेगा कि महिला के कंकाल कौन से है, ये अनुमान कैसे लगाया जाएगा? तो 45 का जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी केवल और केवल 1 के ऑप्शन। ओके, यानी कि हड्डियों की संरचना से पता चलेगा कि महिला का कंकाल कौन सा है। 45 क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 46 की ओर। 46 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? 46 आता है प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाए, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जो ए बी सी डी दिया हुआ, वेदों की रचना की शुरुआत, बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी इनाम गांव में कृषकों का निवास, और डी है आपका चरक। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 46 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि ए बी सी डी ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, आरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 क्या कहता है? 47 हमारा कहता है कि हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी कि उल्टा में निम्नलिखित को सजाना। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि बैकवर्ड से आपको सजाना है। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। तो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत और सिक्के। बी ऑप्शन आपका क्या कहता है? उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। सी ऑप्शन आपका क्या कहती है? अरे कामेडू पतन में बसना। और डी ऑप्शन आपका कहता है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो जिसके साथ मैं जाना चाहूँगी वो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा ये क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है, हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर पूछता है। 47 क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, यानी कि सी डी ए बी हमारा सही क्रम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और 48 का आता है। 48 हमारा क्या पूछता है? 48 हमारा कथन है। कथन क्या बोलता है? एक कथन बोलता है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बी कथन कहता है चोल काल से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ना ये चोल साम्राज्य यानी कि उस समय के धार्मिक से रिलेटेड पूछा जाया जा रहा है। तो इसका जो 48 क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, 4 हमारा ये सही जवाब होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। 4 ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 49 की ओर बढ़ते हैं। 49 भी देखिए आपके लिए ये कथन से रिलेटेड आ गया। कथन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। ओके, ये कथन क्या कहता है? पहला कथन कहता है, यानी कि एक कहता दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। बी ऑप्शन आपका कहता है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते हैं। तो आपका जो सही जवाब 49 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि ए हमारा सही जवाब होगा। ए सही है किंतु बी गलत है, ये हो जाएगा हमारा 49 क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी देखिए आपका क्वेश्चन से करा है, ये रजिया से रिलेटेड आ रहा है ना। तो रजिया जो ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बी ऑप्शन आपका कहता है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया था कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो ये आपका सही जवाब इसमें पूछ रहा है। स्टेटमेंट वाइज में हमेशा कथन वाइज में जो भी आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट में हमेशा आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसमें जो भी आपके ऑप्शन होंगे 1 2 3 4 वो हमेशा
एक गलत एक सही को और दूसरा एक दूसरे का स्पष्टीकरण यानी कि सही है या नहीं, या फिर उनके कारण या रिलेटेड उस चीज़ को आपको दर्शाएंगे। तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा फोकस करके इसको समझना और थोड़ा सा एग्जाम में भी इस चीज़ को ध्यान देना होगा। 50 क्वेश्चन नंबर आपको क्या कहता है? हाँ, 50 क्वेश्चन आपको रजिया से रिलेटेड जो कि पूछ रहा है कि वो उस समय के अभिलेखों का पुरुषों जैसा तो उनको बोला जाता था या फिर नहीं बोला जाता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का, हमारा ऑप्शन के साथ चलेंगे। हाँ, एक गलत है और किंतु बी सही है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन हमारा फिर से ये देखिए कथन से रिलेटेड आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन 1 आता है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह एक कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी कथन आपका कहता है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदाता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 है आपका, जिनमें कि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 52 की ओर। 52 कथन से रिलेटेड है। 52 कथन क्या कहता है? दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया है। बी कथन कहता है आपका जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये आपका दिया गया है, जिनमें कि आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके जी, जिसमें कि ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट आते हैं 53 की ओर। 53 भी आपका कथन है। 53 से रिलेटेड आपका बहादुर शाह जफर ने मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने की आह्वान किया। बी कथन आपका कहता है बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ऑप्शन इसमें आपका 1, 2, 3, 4 है। क्या कहता है 53 क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, इसका सही जवाब होगा। ए और बी दोनों सही है एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 54 क्वेश्चन औपनिवेशिक काल से रिलेटेड है। ओके, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ये हमारा गलत से पूछ रहा है यानी कि नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है पंडित रमाबाई ने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। ऑप्शन बी आपका कहता है कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नई कानून बनवाने में मदद मिली। थर्ड आपका कहता है विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। फोर्थ कहता है प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो जो इसमें आपका जो नहीं है वो बताना। ओके, तो आपका जो 54 का सही जवाब हो जाएगा प्रार्थना समाज के केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये जो आपका इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये जो 4 है आपके पास, यानी कि 54 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 55 के, तेलंगाना से रिलेटेड। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो हम जानते हैं कि हमारा तेलंगाना जो पहले किस राज्य का था, तो ये किस राज्य का हिस्सा था? ये था आंध्र प्रदेश का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 56 की ओर हम बढ़ते हैं। 56 हमारा है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका पर चयन करें। पहला ए कहता है आपसे कि इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बी कहता है इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो यहाँ पर हर दृष्टिकोण की चर्चा की गई है, वो बताया जा रहा है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 56 नंबर का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, यानी कि केवल ए और सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी कि जेंडर जो स्टीरियोटाइप होता है उसका उदाहरण नहीं है बताना। ओके, नहीं है बताना। ऑप्शन 1 यानी कि आपका कहता है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। सेकंड कहता है चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। थर्ड में कहता है लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। या फोर्थ कहता है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस यानी कि दफ्तर छोड़ा जाना। तो जो हमारा कि 57 का सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। ओके ना, नेक्स्ट आ जाते हैं 58 की ओर। 58 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 58 कहता है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। ए कहता है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी कहता है इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन अंटार्कटिका, सेकंड ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है दक्षिण अमेरिका, फोर्थ है आपका अफ्रीका। तो जो हमारा 58 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 59। सौरमंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका कहता है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है, या सेकंड कहता है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती जाती है, या थर्ड कहता है ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, फोर्थ कहता है आपसे सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो जो हमारा 59 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि ग्रह द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की अवधि को बढ़ती जाती है। नेक्स्ट आ जाइए 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन कहता है कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता है? ए प्रदीप्तीय वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। बी कहता है प्रदीप्तीय वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। थर्ड कहता है सी कहता है किसी क्षेत्र के विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। डी कहता है किसी क्षेत्र में विशेष से ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो आपका जो 60 नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 60 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है 61 हमसे क्या कहता है? 61 कहता है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? पहला 5, दूसरा है 6, तीसरा है 4, चौथा है 3। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी कि 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं 62 क्या कहता है? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? पहला है स्टेशन हाउस ऑफिसर, सेकंड है पुलिस अधीक्षक, थर्ड है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, या फोर्थ है होम इंस्पेक्टर्स। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर के नाम से कहा जाता है। 63 कहता है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया गया? पहला अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, या सेकंड है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, थर्ड है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, फोर्थ है आपका पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी की सुरक्षा का अधिकार। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हो गया उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, यानी महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी होने का अधिकार। नेक्स्ट 44 क्या कहता है? भारतीय संविधान का व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति, सेकंड है संसद, थर्ड है न्यायपालिका, फोर्थ है आपका अटॉर्नी जनरल। तो आपको जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 64 का थर्ड नंबर, यानी कि न्यायपालिका हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 65 पे, और अत्याचार निवारण यानी कि अधिनियम 1989 में को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया है? पहला आपका दलित और अल्पसंख्यक, सेकंड है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, थर्ड है आदिवासी एवं दलित, फोर्थ है आपका केवल अल्पसंख्यक। तो जो हमारा 65 क्वेश्चन हो जाएगा 65 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, थर्ड इसका सही जवाब है आदिवासी एवं दलित। 66 क्वेश्चन क्या आ जाए 66 ऐसे राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष, या फिर सेकंड उदारवादी, या थर्ड गणतंत्रवादी, या फोर्थ संघवाद। तो आपका ऑप्शन नंबर 66 का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर संघवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? पहला सरकारी नौकरी में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देना, सेकंड है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 67 का सही जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड। ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट आ जाइए 68 के नंबर 68 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कैसे पर्यटक इमारतों को देखते, सेकंड है इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, थर्ड है उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, या फोर्थ है आपका कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा 68 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है 69 क्या कहता है? इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस चीज़ की ओर केंद्रित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है भूतकाल में क्या घटा हुआ यह बताना, या फिर भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, या फिर उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है, या फिर फोर्थ है आपका अधिगमकर्ताओं की क्रियात्मक क्षमताओं विकास करना। तो जो हमारा 69 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, यानी कि उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान के प्रासंगिक है। नेक्स्ट आ जाइए 70 नंबर क्या कहता है? 70 नंबर हमारा जो हो जाएगा समसामयिक मुद्दों पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है आपका विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या सी कहता है आपसे सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर के विषय के प्रति रुचि पैदा करना, फोर्थ आपका यानी कि डी कहता है विद्यालय परिसर की अवधि और मतलब कि अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की मदद करना। तो आपका इसमें जो 70 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि ए बी डी सही है। ओके, सी को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाइए 71 हमारा क्या कहता है? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते हुए उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ए कहता है अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना, या बी कहता है सब सभी का सम्मान करके
करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। सी आपका कहता है कि संविधान में परिलक्षित मुद्दों पर आधारित होना, या डी कहता है ये समझाना कि हर तरह का अंदर यानी कि अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। तो आपका जो 71 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए बी सी सही है। ओके ना, नेक्स्ट आ जाते हैं 72 की ओर। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों की कक्षा की चर्चा में शामिल करें, या फिर बी कहता है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, या सी कहता है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 72 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। ओके, यानी कि ए और सी सही है बी को छोड़ करके। 73 क्या कहता है, 73 कहता है सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। पहला उत्तर उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, या 2 कहता है आपका अधिगमकर्ताओं के कक्षा में लेखन की क्षमताओं को जांचना। 3 कहता है अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने में मापन करना, या 4 कहता है अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ना कि अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर 4। ओके, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ना और अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 74 की ओर। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण क्या है। पहला नंबर आपका CL वैली द्वारा लिखे थे, मतलब ये आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, हम मैं सही आंसर की ओर जा रही हूँ। तो 74 क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इनमें से जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि राज सुंदरी देवी कृत अमार जीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 76 की ओर। 76 क्या कहता है भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जोड़ने संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, इनमें से बताना है किन की ओर करना चाहिए। तो 76 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी डी, यानी कि ए और बी और डी सी को छोड़ के विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियों को। ओके, इसको छोड़ करके बाकी ये सही जवाब हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 77, 76 हो गया। 77 की ओर बढ़ते हैं। 77 हमारा क्या कहता है, 77 कहता है एक सक्रिय समाज विज्ञान के कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करता है। किन चीज़ों में प्रेरित करता है। ऑप्शन आपका 1 2 3 4 है, जिन्हें आप देख करके पढ़ लीजिएगा। जिनमें से मैं सही जवाब की ओर जाना चाहूँगी वो है ऑप्शन नंबर 4। 77 का सही जवाब 4 हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। ओके, क्योंकि बाकी सब देख सकते हैं आप यहाँ व्याख्यान से, पाठ्य पुस्तक और यहाँ चर्चा से बोला जाए ज़रा, इसलिए सही जवाब ये हो जाएगा भागीदारी बनने से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 की ओर आते हैं। 78 आपसे कहता है अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। यहाँ पर कथन ए बी और सी 3 कथन आपको दिए गए हैं, तीनों को पढ़ करके ठीक से समझ करके सही ऑप्शन में आप जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगी जो हमारा 78 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। ओके, ये 2 नंबर हमारा, यानी कि ए और बी सही है सी को छोड़ करके। और ए और बी क्या कहता है, ए कहता है ये विद्यार्थी को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, और प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेदन करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को प्रकार को बताता है। यानी कि ये इससे रिलेटेड सिर्फ, यानी कि हमारा क्वेश्चन ए और बी सही था। ओके ना, हम आ जाते हैं 79 की ओर। 79 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है। इनमें से ए बी सी, इन तीनों को पढ़ करके आप देखिए, उसके बाद आप एनालिसिस कीजिए कि क्या होता है। तो मैं जाऊंगी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, क्योंकि ये ए और सी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 80 नंबर। 80 नंबर डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाइयों के प्रति भेदभाव किया, यानी कि भेदभाव किया। तो इस प्रश्न में शिक्षक के किस कौशल पर जोर दे रहा वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इनके कौशल को रिलेटेड लेकर बताना है। तो वो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 1 2 3 4 है। तो 4 में से हमारा जो मैं जाऊँगी आंसर के साथ, मेरा आंसर है 80 नंबर का। आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि परिस्थितियों के अनुमान लगाने से। नेक्स्ट आ जाते हैं 81 क्वेश्चन नंबर। 81 क्वेश्चन क्या कहता है बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर 1 2 3 4 आपके ऑप्शन है, इनमें से सबसे सर्वोत्तम विधि को आपको बताना है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 2। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार आमंत्रण, क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार करा रहा है ना, जब किसी चीज़ को हम सामने करवाते हैं तो उससे ज़्यादा समझ में आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 82 की और 82 हमारा क्या कहता है, यही है उस ईश्वर की महिमा इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का यह है कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए है, 1 2 3 4। मैं सीधा आंसर के साथ जाऊँगी, आप अपने ऑप्शन एनालिसिस करके देख सकते हैं सही है या नहीं है। मेरा जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर 3। ओके, यानी कि ऑप्शन 3 मेरा सही है। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। नेक्स्ट आता है 83 की और 83 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक का उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए ऑप्शन, बी और सी आपका तीनों ऑप्शन दिया गया है। हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 83 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। ओके, 3 क्या कहता है हमसे, ए कहता है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, और बी कहता है हमसे अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, और सी आपसे कहता है भारत के अतिरिक्त यानी कि अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना। ये तीनों को तीनों जो बिंदु दिया है उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84 नंबर। 84 हमसे क्या कहता है, 84 क्वेश्चन नंबर है, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक अपने मतलब कि निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। ठीक है, पहला परिक्रमा, बी दिन रात, तीसरा मौसमी परिवर्तन, चौथा वर्षा वितरण। तीन में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, जिनमें कि ए, बी और सी तीनों के तीनों है। ओके, 4 को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की ओर आ जाते हैं। 85, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले एक फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक से किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका देख रहा है ABCD, आपका 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको सही जवाब देना है, जिसमें कि मैं जाऊंगी, मेरा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 85 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, जिसमें कि ए खनिज संसाधन, बी आपका उद्योग और आपका डी यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर, ये तीनों के तीनों सही हो। ओके, सी को छोड़ करके नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 86 की ओर। 86 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, 86 कहता है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए, ए बी यानी कि 1 2 3 4। ओके, आप इन तीनों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ें और फिर ये आंसर को मिलाए कि ये सही है या नहीं। आपके साथ वीडियो को स्टॉप करके आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना ही एक शहर के स्कूल में भूगोल की शिक्षा मतलब कि जो वनों के प्रकार पे जो विषय दिया गया उसका सर्वोत्तम विधि होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं 87 के साथ। 87 हमारा क्या कहता है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल निगमकर्ताओं के विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस चीज़ पर बल देना चाहिए। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 87 का 2। ओके, यानी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ। ओके, तो ये भूकंप से रिलेटेड शिक्षक को इस पर बल देना ज़्यादा चाहिए कि जब भूकंप आए तो उस समय क्या करना चाहिए, कौन सा कौशल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तवा बांध क्षेत्र में के स्थानीय लोग यानी कि 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। पहला है खेती करने का अधिकार, दूसरा मछली पकड़ने का अधिकार, तीसरा उद्यान कृषि का अधिकार, चौथा व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो जिनका जो हमारा 88 का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मछली पकड़ने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, यानी कि संगठित हुए थे। नेक्स्ट है 89 नंबर। 89 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से व्याख्यान विधि विविधता का उचित प्रतीक है। यह पहला नंबर आपका, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। सेकंड कहता है ये लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। थर्ड कहता है ये लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकारता है। फोर्थ कहता है ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 89 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, ये लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 90 नंबर, ये जो हमारा लास्ट होगा, ये हमारे सोशल स्टडी का 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। दूसरा कहता आपका स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। थर्ड कहता भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत, चौथा कहता आपका भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। तो नाउ माय फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो सोशल स्टडी के। आई होप
आप इसका सिलेबस भी समझ चुके होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में कह चुका है कि ये जो 60 मार्क्स का होता है वो कैसे कैसे अपने अकॉर्डिंग आता है। और आप इसे देखिए, समझिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए,